आज बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बजट सेशन का आगाज होने वाला है। कहना तो बहुत कुछ है, सुनाना बहुत कुछ है, लेकिन आजकल जो सदन की परंपराएं हैं, दिल्ली से लेकर के सभी जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां विपक्ष को ज्यादा सुनाने का मौका नहीं दिया जाता, ज्यादा कहने का मौका नहीं दिया जाता, ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आपने पिछले दिनों लोकसभा का सेशन देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, उनको ही बोलने का मौका नहीं दिया गया। और यही परंपरा पिछले सेशन में हमने यहाँ देखी कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके एक भी कॉलिंग अटेंशन नहीं लगाए गए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी चीजें हैं जो हम कहना भी चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जो प्रदेश में आज हालात हैं वो किस कदर बिगड़ चुके हैं। आज हाहाकार मचा हुआ है प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के। लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है, लगभग 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन रोक दी गई है। और प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय नायब सैनी जी, वो सरेआम कैमरे पे आके कह रहे हैं कि किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं काटेगी। यहाँ कतार लगी पड़ी है गांव में, गांव से एक एक गांव से लगभग 100 सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई है, विधवा पेंशन काटी गई है, विकलांग पेंशन काटी गई है। स्थिति प्रदेश की बनी हुई है। तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम सदन में जाएंगे। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि मुद्दे उठाने का काम आप लोग करेंगे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का भी जो सामने आया है कि बयान, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि विपक्ष मुद्दे उठाता है, अच्छी बात है, उठाए मुद्दे, लेकिन जब सुनने की बारी आती तो विपक्ष सुनता नहीं है ना। तो उसको जाता है ना जिसकी सीरियसनेस हो, जिसकी जवाबदेही हो, जिसपे जो जिम्मेदार हो और जो जिम्मेदारी की बात करे। जो व्यक्ति जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा, उसको कैसे सुनेंगे हम? जिस प्रकार से आपने बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पे स्पष्टीकरण दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा बुढ़ापा पेंशन काटी नहीं गई है, स्थगित की गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उम्र ज्यादा बढ़वाकर अपने आधार कार्ड के अंदर, और वो उसका फायदा ले रहे हैं। उनको चेकिंग चल रही है, जैसे ही उनकी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी उनको दी जाएगी। अगर वो सही पाए गए, पात्र पाए गए, अगर अपात्र पाए गए तो उनको नहीं दी जाएगी। 92 साल के लोगों की भी उम्र जांच की जा रही है, 80 साल के लोगों की उम्र जांच की जा रही है। आज तक 11 साल से क्यों नहीं की गई थी? जिस बच्चे के पास फैमिली आईडी नहीं है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता, बीसी का या एससी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता। मतलब हैरानी ऐसी है कि इस फैमिली आईडी को ऐसा हथियार बना दिया कि प्रदेश में जो वोट लूटने के लिए, वोट चोरी करने के लिए 52 लाख से ज्यादा कार्ड, राशन कार्ड, जो बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, वो 2024 जनवरी से लेकर अक्टूबर चुनाव तक 52 लाख लोगों के बनाए गए थे। अब 13 लाख लोगों की काट दिए। वोट लेने के लिए कार्ड बना रहे हैं फैमिली आईडी को, अब फैमिली आईडी को आधार बना के लगातार उनकी काटी जा रही है। बुढ़ापा पेंशन, इनकम बढ़ा के बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है। आज भी मैं राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर पूछूंगा मैं कि जब आप इस अभिभाषण में सम्मान भत्ता यूज कर रहे हैं, बुजुर्ग सम्मान भत्ता, तो फिर इसको इनकम से कैसे जोड़ सकते हो आप? कैसे काट सकते हैं इनकम? और जांच, अगर जांच की बात है, अगर किसी ने पेंशन गलत बनवाई है तो जांच बनाने वाले को सजा कौन दिलाएगा? कौन से वो अफसर हैं जिन्होंने बनाई? अगर ऐसी गलत बनाई है तो उनके भी नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने गलत बुढ़ापा पेंशन बनाई है। आज अपराध चरम सीमा पे है। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ से सटा होने के बावजूद पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज हालात ये हैं कि बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी